हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज मनोरिया और मैं भोपाल में लगभग 15 साल से हार्ट अटैक के मरीज़ देख रहा हूं और उसमें एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कर रहा हूं। बहुत बार ये देखा गया है कि जो पेशेंट हार्ट अटैक से मेरे पास आता है तो उसके परिजन मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल ठीक थे, ये तो बिल्कुल स्वस्थ थे, तो फिर इस ठीक ठाक और स्वस्थ आदमी को हार्ट अटैक कैसे आ गया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बोल रहे हैं कि स्वस्थ है, उसकी जो डेफ़िनेशन है, वो डेफ़िनेशन पे ध्यान रखना पड़ेगा। लोग क्या सोचते हैं कि अगर कोई किसी को तकलीफ़ नहीं है, कोई सिम्पटम नहीं है या ऊपर से शारीरिक रूप से वह स्वस्थ है, तो वो असल में स्वस्थ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उदाहरण के तौर पे एक 32 साल का लड़का कल ही मेरे पास हार्ट अटैक से आया। सीवियर मैसिव हार्ट अटैक था, उसकी हमने एंजियोग्राफी की तो एक नस टोटल चोक थी, उसकी हमने सक्सेसफुल एंजियोप्लास्टी कर दी। जब उनकी वाइफ मेरे पास आई तो बोली, डॉक्टर साहब ये तो बिल्कुल स्वस्थ थे, उनको अटैक कैसे आया? जब हमने उनकी पूरी डिटेल में जांच करी तो पाया कि इनका HbA1c 10.6 था। HbA1c एक शुगर नापने का मापदंड होता है। अगर उसका 6.5 से वैल्यू ज़्यादा आती है मतलब आपको डायबिटीज़ है, और उनकी वैल्यू 10.6 थी। जब मैंने उनसे पूछा कि आपको तो शुगर है, आपको पता था कि नहीं? बोलते नहीं डॉक्टर साहब, हमें तो कोई सिम्टम ही नहीं थे, हमें पता ही नहीं था कि हमें ब्लड शुगर है। तो यह क्या होता है कि जो डायबिटीज़ होती है या हाई ब्लड शुगर होता है, उसके शुरुआत में कोई सिम्टम्स नहीं होते। वह शांत हत्यारा होता है, साइलेंट किलर होता है। वो धीरे धीरे आपकी बॉडी को डैमेज करता है। उसके लक्षण नहीं होते, आपको पता ही लगेगा कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं। एक ही तरीके से पता लग सकता है कि जब आप उसकी जांच कराएंगे। अगर आप जांच नहीं कराएंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपको डायबिटीज़ है, और पहली बार जब पता लगेगा जब उसकी कॉम्प्लिकेशन से आप जब एडमिट होंगे कभी किसी अस्पताल में, या तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, या कभी आपकी किडनी फेल हो सकती है, या कभी आपको ब्रेन का लकवा हो जाएगा। जब आप जांच कराएंगे जब समझ में आएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आपको नियमित रूप से, चाहे आप ऊपर से स्वस्थ दिख रहे हो, कोई सिम्टम हो या ना हो, आपको अपनी ब्लड शुगर की जांच जरूर कराना है, क्योंकि डायबिटीज जो होता है वो एक रिस्क फैक्टर होता है। डायबिटीज अपने आप में बीमारी नहीं, लेकिन डायबिटीज को अगर आप कंट्रोल में नहीं रखते, रिस्क फैक्टर को कंट्रोल में नहीं रखते, तो वो धीरे धीरे आपके अंगों को डैमेज करता है, और मतलब शांत हत्यारा होता है, साइलेंट किलर होता है। जो साइलेंट किलर है उसको फाइट करने का एक ही तरीका है उससे कि आप उसकी जांच करिए, पता लगाइए कि आपका एनीमिया है कि नहीं आपके बॉडी के अंदर में, क्योंकि वो शुरुआत में कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करता, जैसे कि मेरे पेशेंट के साथ में हुआ। दूसरी जांच हमने उनकी कराई तो उनका पता लगा कि उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 160 था। देखिए, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हम लोग बोलते हैं कि आपकी बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो 70 या मैक्सिमम 100 से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 70 या 100 से ज्यादा होता है तो आपके हार्ट के अंदर के ब्लॉकेजेस बनाने में वो बहुत एक अहम भूमिका निभाता है। तो इन पेशेंट में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल था 160। फिर वही बात होती है कि डॉक्टर साहब हमें तो पता ही नहीं था कि हमें इनका हाई कोलेस्ट्रॉल है। हाई कोलेस्ट्रॉल आपको है कि नहीं उसको पता लगाने का एक ही कारण है, जब अपने आप लिपिड प्रोफाइल कराएंगे। आप चाहेंगे कि हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल का कोई सिम्टम मुझे हो, सिम्टम कोई नहीं होता, ये भी एक शांत हत्यारा होता है। आपको पता ही लगेगा कि आपका ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपका चर्बी बढ़ जाएगी, आपको मोटापा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका मोटापे से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि आपको ब्लड कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं जब तक कि आप उसकी जांच नहीं कराएंगे। अगर आपने जांच नहीं कराई समय पे और कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा रहा काफी सालों तक, तो वो धीरे धीरे डैमेज करता है, वो आपके ब्लड वेसल्स के अंदर घुस जाता है और ब्लड के वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज पैदा करता है। और कभी कभी क्या होता है, टोटल ब्लॉकेज की वजह से अटैक आ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल भी एक शांत हत्यारा होता है जो कि बॉडी को डैमेज करता है और हार्ट अटैक का एक प्रमुख कारण होता है। तीसरी हमने उनकी जांच करी, जब पाया कि उनका ब्लड प्रेशर 160/90 था। देखिए, किसी का भी ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा होता है मतलब कि उसको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है। तो फिर वही बात हुई, डॉक्टर साहब हमें तो पता ही नहीं था कि हमें ब्लड प्रेशर है। मैंने कहा आपने नापा कभी? उन्हें नहीं डॉक्टर साहब, हमें कोई तकलीफ ही नहीं थी। फिर वही बात आता है, ये भी एक तीसरा शांत हत्यारा है जो कि शुरुआत में कोई सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करता। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन भी एक एसिम्प्टोमेटिक रिस्क फैक्टर है, इसका भी कोई सिम्टम नहीं होता। पता लगाने का अगेन एक ही सिंपल तरीका है कि अपना ब्लड प्रेशर नपाइए। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा आता है 140/90 से, मतलब कि आपको उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन की बीमारी है, तो उसका इलाज कराइए। अगर आपका ब्लड प्रेशर का इलाज आप नहीं कराते और लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर जो आपकी धमनियों की, हार्ट की धमनियों को डैमेज करता है, उनको खुरदरा करता है और उसमें क्लॉट बनने की टेंडेंसी बढ़ा देता है। तो तीन जो शांत हथियारे होते हैं बॉडी के, नंबर 1 डायबिटीज, नंबर 2 हाई कोलेस्ट्रॉल और नंबर 3 हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। ये तीन शांत हथियारे एक स्वस्थ आदमी, ऊपर से स्वस्थ दिखने वाले आदमी के अंदर भी हो सकते हैं, और यही मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्ट अटैक आने के। कहने को तो आप बोल सकते हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं थी, हमें पता नहीं था कोई बीमारी। ये पता इसलिए नहीं था क्योंकि ये
आपको पता लगाना पड़ता है, ये ऊपर से ऑब्वियस नहीं हो पाता है कि दिखता नहीं ऊपर से कि आदमी को शुगर है, कि डायबिटीज है, कि ब्लड प्रेशर है, कि हाई कोलेस्ट्रॉल है। अगर आप समय रहते फ्रीक्वेंट अपनी जांच कराते हैं तो वो बीमारी पकड़ाई में आ जाती है, ये रिस्क फैक्टर्स पकड़ाई में आ जाते हैं। अगर समय रहते रिस्क फैक्टर्स को अपन कंट्रोल कर लेते हैं तो ये इस तरह की बीमारी नहीं होती। जैसे कि समय समय पे आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, चेक कराते हैं हर 6 महीने की कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, तो आपको आगे एक्सीडेंट होने का या गाड़ी खराब होने का चांस कम होता है। सिमिलरली हम बोलते हैं कि आपको हर 6 महीने 8 महीने में अपना एक रूटीन चेकअप, ब्लड की सिंपल टेस्ट कराना, जो हाई फाई चेक नहीं कराना। आपको ब्लड प्रेशर चेक करना है, अपना ब्लड शुगर चेक करना है, अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल चेक करना है। ये सब बेसिक जांचें जो कि बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं होती, आपको समय समय पे कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय रहते अगर रिस्क फैक्टर्स को हम कंट्रोल करते हैं तो ये रिस्क फैक्टर्स एक बीमारी का रूप लेने से हम उसको रोक सकते हैं। हार्ट अटैक को रोक सकते हैं, किडनी फेल को रोक सकते हैं, लकवे को रोक सकते हैं। तो समय रहते जिन मरीज की मैं बात कर रहा हूं, जो 32 साल के मरीज थे, अगर समय रहते उन्होंने अपने जांच कराई होती और समय रहते उनको पता लग जाता कि ये मुझे रिस्क फैक्टर्स हैं और उसको कंट्रोल कर लेते, तो आज जो उनको हार्ट अटैक आ गया, उनकी एंजियोप्लास्टी करना, तो उसकी नौबत नहीं आती। तो ये सवाल जब भी पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब हम तो बिल्कुल स्वस्थ थे, हमें तो कुछ बीमारी नहीं थी, आपको पहले अपनी जांच कराना है। बीमारी जरूरी नहीं कि आपको ऑब्वियस हो, ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो जांच करने पे ही समझ में आते हैं। तो ये हमेशा बॉटम लाइन ये है कि समय समय पे अपनी ये बेसिक जांच हमेशा कराते रहें, क्योंकि कब आपको रिस्क फैक्टर हो जाएंगे आपको पता नहीं लग पाएगा। अगर आपने जांच कराएंगे जब ही पता लगेगा, और रिस्क फैक्टर्स को अपन कंट्रोल कर लेते हैं तो ये हार्ट अटैक की जो बीमारियां होती हैं उसको हम काफी हद तक रोक सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये सबको पहुंचाइए कि स्वस्थ आदमी को हार्ट अटैक कैसे हो जाता है। देखिए, जो हार्ट अटैक होता है उसको पनपने में काफी टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आपको आज अटैक हो गया, मतलब डॉक्टर साहब अचानक आज अटैक हो गया। हार्ट अटैक को बनने में कम से कम 10-12 साल लगते हैं और आखिरी में वो उभर के आता है। जैसे कि आपने देखा ज्वालामुखी फटने में कम से 1-2 मिनट में फट जाता है, लेकिन ज्वालामुखी जो बनता है उसको कम से कम सालों लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज होते हैं वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि अचानक एक हार्ट का जो प्लाक होता है रप्चर होता है, उसमें क्लॉट आ जाता है। तो आपको तो लगता है कि हमें एक दिन में अटैक आ गया, लेकिन वो अटैक आने में, डेवलप होने में बहुत सालों लगे, और एक दिन आखिरी में वो जो टर्मिनल इवेंट होता है वो हार्ट अटैक का इवेंट होता है। वो आपको ऊपर टिप ऑफ द आइसबर्ग वो दिखता है, लेकिन जो आइसबर्ग के नीचे जो पूरा सामान है, पूरा जो चीज है, वो आपको नजर नहीं आती। उसको बनने में सालों लगते हैं, और वो इसलिए बनते हैं क्योंकि जो आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, उसको कंट्रोल में नहीं रहते। वही कारण होता है जो हार्ट अटैक आता है। तो आपको जानकारी सबसे साझा करें और सबको शेयर करें, क्योंकि इससे काफी मरीजों को हेल्प मिल सकती है। और हार्ट अटैक और या हार्ट की बीमारी के संबंध में आपको कोई भी समस्या हो या कोई भी क्यूरी हो तो मुझे टेक्स्ट करें या मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, मैं इसका आपका तुरंत जवाब दूंगा। धन्यवाद।